Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today my topic is about role of biochemistry in pharmacy. तो आज हम जानेंगे बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या है फार्मेसी के अंदर. तो बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स molecular understanding of drug action, metabolism and diseases process. बेसिकली बायोकेमिस्ट्री हमें क्या बताती है कि मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग बताती है ड्रग की. ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग कैसे एक्ट करेगी हमारे मेटाबॉलिज्म पे और डिजीज़ को किस तरह मॉलिक्यूलर लेवल पे ऊपर जाके. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाफ लाइफ ऑफ ड्रग की हाफ लाइफ और ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो बायोकेमिस्ट्री प्ले करती है. हाफ लाइफ ड्रग की उसको कहते हैं जितने हाफ अमाउंट जितने टाइम में हाफ जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. इट हैज़ रोल इन ड्रग डिस्कवरी, ऑप्टिमाइजिंग थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड assist in knowing the effects of toxic substances on biochemical reactions and pathways. बेसिकली ये हमें बताती है कि जो ड्रग का जो डिस्कवरी किस तरह हम एक नई ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरह उसके थेराप्यूटिक एफिकेसी को बेस्ट कर सकते हैं और उसके टॉक्सिक इफेक्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस और पाथवेज के ऊपर आ रहे हैं वो क्या है ड्रग के, और ड्रग किस तरह टॉक्सिक इफेक्ट्स को ख़त्म कर सकती है. इट हेल्प्स इन detecting nutritional deficiencies and stability of drug, and also important role in determination of expiry date of drug. ये ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है, उसकी एक्सपायरी डेट को डिटेक्ट करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए भी ये डिटेक्ट करने के लिए और डायग्नोज करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फार्मेसी के अंदर. अगला जो हमारा टॉपिक है जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फार्म डी के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाइवा में से भी इसमें से मस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं और 60 to 80% पेपर कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन से ही आता है. तो हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम इसका इंट्रो देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कितनी टाइप के होते हैं और किस तरह के होते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड की हम बात करें तो ये एक एल्डोट्रायोज है. एक केमिकल फॉर्मूला इसका C3H6O3 है. ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस के ब्रेक डाउन से जो बनता है. और ग्लिसरॉल का जो एक प्रिकर्सर है ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लिए फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसकी दो फॉर्म है, डी फॉर्म और एल फॉर्म. डी फॉर्म वो होती है जिसके सारे OH राइट साइड पे होते हैं और जो एल फॉर्म होती है उसमें सारे OH जो होते हैं यानी सारे OH या फिर ज़्यादा से ज़्यादा OH ग्रुप जो होंगे वो लेफ्ट साइड पे होंगे. तो इसका केमिकल फॉर्मूला है डी ग्लिसराइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का. ये एक एल्डोट्रायोज है. इसी तरह जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये एक कीटोट्रायोज है, यानी कि ये एक इसके अंदर कीटोन प्रेजेंट होगा. इसका केमिकल फार्मूला C3H6O3 ये सेम उसी के जैसा है बट इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है. और ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से यानी ग्लाइकोलाइसिस की दौरान जब ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की तो वहाँ पे ये बनता है. हम आगे ग्लाइकोलाइसिस को भी अपनी वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में मैं ग्लाइकोलाइसिस को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह ताला. इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम लिपिड डिग्रेडेशन से भी ये प्रोड्यूस होता है. इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोज के ऊपर. जो इरिथ्रोज है ये एक एल्डोटेट्रोज है, यानी इसमें 4 कार्बन शुगर है और ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और ये HMP शंट में प्रोड्यूस होता है जिसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसका भी नेक्स्ट पाथवे मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी. इट्स केमिकल फार्मूला इज C4H8O4 है. इसमें भी 2 फॉर्म है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म. इसके केमिकल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोलिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि एरिथ्रोज का फॉर्मूला या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला ड्रा करें या स्ट्रक्चर ड्रा करें. इट इज़ एल्डोपेंटोज डाइबोज की अगर हम बात करें तो ये एक एल्डोपेंटोज है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और पेंटा कहते हैं 5 कार्बन शुगर को. और इट इज़ यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज फॉर्मेशन इन DNA एंड RNA, यानी कि डीऑक्सीराइबोज की फॉर्मेशन करना और DNA के अंदर, यानी कि DNA को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है यानी इस पर
सिर्फ सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये डीऑक्सीराइबोज बनेगा, यानी कि एक रिंग फॉर्म में अगर हम राइबोज को ले आए तो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की सेकंड कार्बन पर कमी होगी तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और अगर वो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीराइबोज होगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे सिंपल राइबोज शुगर। तो अगर इसके जनरल फार्मूला C5H10O5 है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर में सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट है, और ये HMP शंट में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर जो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट राइबोलोज, जाइलुलोज और जाइलोज, ये तीन जो राइबोलोज है ये कीटो शुगर है, सेम इसके जैसे, बस कीटोन ग्रुप के डिफरेंस की वजह से। और जो जाइलुलोज है, जाइलुलोज भी 5 कार्बन शुगर है, और लेकिन इसका जो है वो जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप वो जो है वो इसके अंदर डिफरेंट है, वो कीटोन ग्रुप है। और जो जाइलोज है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अब राइबोज और जाइलोज में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है, जो कि एग्जाम और वाइवा के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है कि जो इसमें सेकेंड कार्बन जो थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन जाइलोज में इन्वर्स होती है, जिससे हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बताते हैं OH की स्ट्रक्चर पोजीशन बिल्कुल इन्वर्स होती है, जबकि जो हमारे पास राइबोज होता है उसमें थर्ड कार्बन की और OH की पोजीशन इन्वर्स नहीं होती। और जाइलोज से आगे ऑनवर्ड जितने भी आगे स्ट्रक्चर्स आएंगे, जिसमें C2हेप्टुलोज आएगा हमारे पास, आगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे जितने भी आएंगे इन सब पे थर्ड कार्बन पर OH की पोजीशन इन्वर्स होगी एज कम्पेयर टू अदर कार्बन एटम्स विच इज प्रेजेंट इन द चेन। नेक्स्ट इज दैट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज। हमारा ग्लूकोज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे एल्डोहेप्टोज है, ये एक एल्डो शुगर है, और इसके अंदर हेप्टोज यानी कि इसके अंदर जो है वो 6 कार्बन शुगर्स प्रेजेंट है। और ये जो है ये डिफरेंट हमारी बेसिकली ये हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। हमारी बॉडी में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर हम सुक्रोज भी लेंगे तो उसके अंदर भी हमें सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज ही हमें दी जाएगी। जो भी फॉर्म हम एनर्जी की लेंगे एट द एंड उसमें कन्वर्ट ग्लूकोज के अंदर ही होना है। और 20% जो है एनर्जी जो है वो ब्रेन को ग्लूकोज की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। इसलिए जब कोई बंदा या कोई भी पर्सन हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है तो उसको हम ग्लूकोज सबसे पहले दी जाती है, जो कि या फिर कोई ऐसे डायरेक्ट सोर्स दिया जाता है, जो कोई मीठी चीज़ ऐसी खाई जिसमें डायरेक्ट ही ग्लूकोज हो, ताकि उसके ब्रेन को ग्लूकोज फ़ौरन पहुंच सके और उसके हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन को ख़त्म किया जा सके। और नेक्स्ट इज़ ये 100 to 120 mg की परसेंटेज में ही हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। और ये अगर ये कम हो जाए इससे तो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा पर्सन, और वो कोमा में जा सकता है और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है उसका। इसके अलावा हमारे पास अगर जो ग्लूकोज को अगर हमने स्टोर करना हो तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और अगर हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर और ये ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के स्टोर्स भी फिल हो जाते हैं, ग्लाइकोजन बेसिकली लीवर और मसल्स में स्टोर होती है, अगर जब उसके स्टोर्स भी फिल हो जाएंगे तो फिर वो एडिपोज टिश्यू में एज इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होगी। नेक्स्ट इज दैट हमारा इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है वो इसकी एक कीटोहेक्सोज है। इसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है, सेम टू सेम ग्लूकोज के जैसा है। प्योर हनी में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये कॉमन सोर्स है इसका सुक्रोज है, फ्रक्टोज का। सुक्रोज बेसिकली फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये भी मैं आगे आपको अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कि कैसे डायसैकराइड्स की फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा ये सेमिनल फ्लूइड जो कि एनर्जी का सोर्स है स्पर्म्स के लिए, उसके अंदर भी ये फ्रुक्टोज ही प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज जो है इसकी भी दो फॉर्म्स है, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। ग्लूकोज की भी सेम इसी तरह एल फॉर्म एंड डी फॉर्म होती है। लेकिन इसके अलावा इस ग्लूकोज की जो एक फॉर्म है जब रिंग स्ट्रक्चर में रहता है तो उसमें अल्फा और बीटा फॉर्म होती है। अल्फा फॉर्म होती है जिसमें OH नीचे होता है, और बीटा फॉर्म होती है जिसमें OH ऊपर होता है। इस तरह फ्रुक्टोज का जिसमें कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे होगा तो वो अल्फा है, और अगर OH ऊपर होगा तो बीटा फ्रुक्टोज है। इसी तरह अगर हम गैलेक्टोज की बात करें ये तो ये भी एल्डोहेक्सोज है। इट इज़ इजीली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टोज। लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोज जो है वो एक एपीमर है ग्लूकोज का, एंड इट इज़ यूज इन बाय बॉडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यूज, गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स और सेरिब्रोसाइड्स की फॉर्मेशन के लिए भी ये यूज़ होता है।
गलेक्टोज जो है बेसिकली इसकी दो फॉर्म है, डी गलेक्टोज एंड एल गलेक्टोज। बेसिकली इसके अंदर जो है कार्बन नंबर सेम टू सेम ग्लूकोज के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH की पोजीशन इन्वर्स होगी टोटली, जहाँ जिस सेम एज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 दोनों पर OH की पोजीशन सेम डिफरेंट होगी। इसको हम गलेक्टोज हो ये गलेक्टोज होगा। और इसकी भी रिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो इसके अंदर भी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म आ जाती है। अल्फ़ा फॉर्म होगी जिसमें OH नीचे होगा और बीटा फॉर्म होगी जिसमें OH ऊपर होगा। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड जो है वो हमारा मैनोज है। मैनोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन वीवो, यानी कि इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इन वीवो का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, और जो इन विट्रो जब भी वर्ड आएगा तो उससे आपने समझ जाना है कि वो लैब के अंदर होगा। इन वीवो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बहुत सारे फीडर पाथवेज होते हैं। वो फीडर पाथवेज भी नेक्स्ट जब हम पाथवेज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे, हम HMP शंट को स्टडी करेंगे, उसके अंदर मैं सब फीडर पाथवेज भी आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। इट इज़ रिड्यूस टू मैनिटोल टू अल्कोहल विच इज़ यूज थेरेप्यूटिकली एज ऑस्मोटिक diuretic in case of cerebral edema. It is an epimer of glucose. ये भी ग्लूकोज का एपीमर। बेसिकली एपीमर वो आइसोमर्स होते हैं, ये बेसिकली आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इस तरह के आइसोमर्स होते हैं कि जो है ये इस तरह के आइसोमर्स होते हैं कि इनमें सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस है। जैसे हमने गैलेक्टोज को देखा, थर्ड कार्बन पे तो डिफरेंस है ही, साथ साथ सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है। इसमें थर्ड के साथ साथ फोर्थ कार्बन के ऊपर भी डिफरेंस आता है जो हमारे पास मैनोज होता है इसके अंदर। और मैनोज के अंदर मैनिटोल है, अल्कोहल है, और ये मैनिटोल में इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो बीटा मैनोज और अल्फा मैनोज, इसकी भी दो फॉर्म है और ये थेरेप्यूटिकली ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के तौर पे काम करता है। सेरेब्रल एडीमिया के लिए हम यूज़ करते हैं और ये एपीमर है ग्लूकोज का। इसके अंदर भी सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के ऊपर डिफरेंट रहता है। सेम उसी तरह जिस तरह गैलेक्टोज पे सेकंड और फोर्थ के ऊपर डिफरेंस आ रहा था, सेम उसी तरह जिस तरह सेकंड और फोर्थ के ऊपर ग्लूकोज पे गैलेक्टोज पे डिफरेंस आ रहा था। जिस तरह सेकंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे गैलेक्टोज पे डिफरेंस आता है, सेम इसी तरह जो है ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो तीनों का सेम है। गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का और मैनोज का तीनों ही एल्डो शुगर्स है, बट डिफरेंस इज दैट के ग्लूकोज पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड कार्बन पे इन्वर्स होता है OH और H की पोजीशन, जबकि गैलेक्टोज पे फोर्थ कार्बन पे भी साथ होता है और मैनोज पे सेकंड कार्बन पे भी साथ होता है। इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डायसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन और उसकी फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों को बताऊंगी। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।